बिहार सरकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पिछले 20 सालों में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन, सुरक्षा समेत बिहार सरकार से पूछे 10 सवाल। का डबल इंजन की सरकार ने 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद किया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब, का बिहार को बर्बाद करने वाले अंतिम पायदान पर बैठे लालू यादव पुत्रमोह में धृतराष्ट्र बने। जेडीयू के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार का तेजस्वी पर अटैक, कहा तेजस्वी यानी टोटल इगोइस्टिक, बिहार को काम चाहिए ना कि ड्रामा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने बिहार को लूटा, ये लोग कभी बिहार और बिहारियों का भला नहीं कर सकते। अररिया में गर्जे जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का, बिहार की जनता का मोड तय, इस बार लालू, नीतीश और मोदी की विदाई तय, नवंबर में बड़ा बदलाव दिखेगा। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक, कहा उन्हें जिसे उम्मीदवार बनाना है बना लें, जनता ने नीतीश और उनके दल को खारिज कर दिया। छोटे भाई तेजस्वी के डांस पर तेज प्रताप यादव ने सुर बदले, नचनिया कहने के बाद अब बोले हर किसी का अपना हुनर, अगर वो डांस करना चाहते हैं तो करें। गिरिराज सिंह का राहुल और तेजस्वी पर अटैक, बोले एसआईआर ने इनके चेहरे बेनकाब किए, 65 लाख नाम कटने पर हल्ला कर रहे थे, अब 69 लाख नाम कटने को कह रहे। गिरिराज बोले राहुल ने तेजस्वी को सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन इन्होंने एक बार भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व, 27 सितंबर को होगा संबोधन। भारत अमेरिका के रिश्ते फिर से आगे बढ़े, ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब, बोले ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले ट्रंप की भावनाओं को सम्मान करता हूं, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास, दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया, कहा इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के रूस से तेल की खरीद को बताया वजह, पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दी दुहाई। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले अमेरिका हमारा अहम साझेदार, पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर महान मानते हैं, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने की अमेरिका से बेहतर रिश्ते की वकालत, कहा हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते, चीन से संबंध को लेकर मोदी सरकार को आगाह किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले पीएम मोदी की लोकप्रियता ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया, ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला दोस्ताना नहीं था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों को जताया आभार, कहा जीएसटी में बदलाव ने आम लोगों को राहत दी। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले जीएसटी सुधार से किसानों को होगा फायदा, अब कृषि उपकरणों की कीमत कम होगी। शिवराज सिंह चौहान बोले किसानों का हित हमारी सरकार की प्राथमिकता, किसान, पशुपालकों, मछुआरों को जीएसटी सुधार से लाभ होगा। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रिफॉर्म से मिडिल क्लास को फायदा होगा, देश की जीडीपी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव बोले 2014 से पहले देश में टैक्स का मकर जाल था, पीएम मोदी के आने के बाद टैक्स में सुधार हुआ, इससे हर वर्ग और हर क्षेत्र को लाभ होगा। जीएसटी सुधार पर सवाल को लेकर तेजस्वी पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बोले सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वालों को जीएसटी समझ नहीं आएगी। जीएसटी रिफॉर्म पर अशोक गहलोत बोले सरकार ने रिफॉर्म करने में बहुत देर की, पहले ही हो जाता तो जनता को इतनी दिक्कत नहीं होती। अवैध खनन मामले में पंजाब के कई जिलों में ईडी का छापा, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। सारा इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, 1,74,000 करोड़ के घोटाले का मामला है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, पत्नी सोनम, उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को बनाया आरोपी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की मांग, सोनम समेत सभी आरोपियों को मिले मौत की सजा। यूपी परिवहन विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण, सीएम योगी ने 48 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया, 551 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब गांव गांव दौड़ेगी 250 बसें, रोडवेज बसों से 20% सस्ता होगा किराया, 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र शुरू। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कहा बाइकर्स के हिट में है नो हेलमेट नो फ्यूल, कानून बुरा लगता है लेकिन यही कानून आपकी रक्षा करता है। रायबरेली में 1 सितंबर से अब तक 532 लोगों के चालान कटे, हेलमेट न पहनने वालों पर अब तक 5,32,000 से ज्यादा का जुर्माना लग चुका है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से माफी मांगी, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गलत लोगों के बहकावे में आ गया था, अब गलती नहीं होगी। सपा के समय वोट चोरी के आरोपों पर भड़के अखिलेश, का अगर समाजवादियों ने वोट चोरी की होती तो उस समय अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही बीजेपी। अशोक सिद्धार्थ के पछतावे के बाद मायावती ने माफी दी, बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन का फैसला रद्द, करीब 7 महीने बाद पार्टी में वापसी। अखिलेश यादव की गाड़ी के 8 लाख के चालान पर भड़के सांसद अवधेश प्रसाद, का इतना बड़ा चालान मेरी समझ से बाहर, बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, लाल सागर में सैनिक क्षत्रिय हनुमान मंदिर में किए दर्शन।
पन्ना को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगात, 106 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया, अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, कहा स्कूल टॉप करने वाले बच्चों को मिलेगी स्कूटी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने केटीसी बस सेवा का उद्घाटन किया, पणजी को सांखली के ग्रामीण इलाकों से जोड़ेगी बस। एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में एक्शन, बाराबंकी से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर। संभल में सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के बगीचे पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 3.5 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। मुंबई में फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार वीर सिंह से जबरदस्ती वसूली, अभिनेत्री निकिता घाघ ने साथियों के साथ मिलकर प्रोड्यूसर को ऑफिस में बनाया था बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने अभिनेत्री और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जांच जारी। दिल्ली में लाल किला परिसर से चोरी, सोने हीरो से जड़ा करीब 1 करोड़ का कलश मंच से ले उड़े चोर, परिसर में चल रहा है जैन समुदाय का अनुष्ठान। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की, 13 आरोपी अरेस्ट। देर रात कैफे के बाहर फायरिंग से दहला लखनऊ, अज्ञात बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। आजमगढ़ में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हथियार और लूट के पैसे के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। पीलीभीत में करीब 58 लाख रुपए के साइबर ठगी का भांडाफोड़, डिजिटल अरेस्ट कर उगाही करने वाले गैंग के 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर एक एक्ट्रेस ने आत्मदाह की कोशिश की, हरियाणवी सिंगर उत्तम कुमार पर लगाया था रेप का आरोप। सिंगर पर रेप का आरोप साबित नहीं होने के बाद आत्मदाह की कोशिश, 2024 में दर्ज कराया था मुकदमा। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर लड़की की दबंगई, हेलमेट न होने के चलते पेट्रोल देने से मना करने पर सेल्स गर्ल को पीटा, दोनों के बीच जमकर चले लात घूसे। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक, छोटी बच्ची पर अटैक किया, मौके पर ही बच्ची ने दम तोड़ा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मेरठ किंडर कंस्ट्रक्शन अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर विवाद, प्लॉट सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बेचने का आरोप है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मैनेजर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव की बात को बताया गलत, कहा पास में जो मस्जिद है वो रेजिडेंसी की नहीं है। यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर की 2 टूक, धार्मिक आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा, अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर लगे आरोपों की होगी जांच। बनारस में हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक से 1 क्विंटल गांजा बरामद, बिहार में होनी थी सप्लाई, गांजे के साथ बिहार के रोहतास का संजय दुबे गिरफ्तार। दिल्ली के प्रतापनगर में डबल मर्डर, आपसी रंजिश में बदमाश ने 2 लोगों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। महाराष्ट्र के पुणे के नानापेट इलाके में गैंगवार, एनसीपी नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर के बेटे की गोली मार हत्या। मुंबई में बम धमाके की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, नोएडा से क्राइम ब्रांच ने आरोपी अश्विन कुमार सुपरा को पकड़ा। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 राहगीरों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत, दूसरी की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, राहत सामग्री ले जा रहे लोगों से भरी नाव शारदा नदी में पलटी, लापता बाप बेटी की तलाश। पंजाब में बाढ़ बारिश के चलते हालत बिगड़े, फजिल्का में जनजीवन हुआ प्रभावित, इलाकों में सेना ने चिकित्सा शिविर लगाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ की 25-25 टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। दिल्ली के मयूर विहार में भारी जल जमाव का हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात बने, जगह जगह पानी भरा। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा, घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ी, जनजीवन हुआ प्रभावित। प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। बाढ़ पीड़ित किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की राहत, 20 करोड़ रुपए की ट्रांसफर, 11 जिलों के 17,500 किसानों को मिलेगा लाभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, संकट में किसानों के साथ खड़ी सरकार, किसानों को समृद्ध करने के लिए हम कर रहे काम। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला अनंतनाग पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से तबाही, चट्टानों के टूटकर गिरने से हड़कंप, फ्लैश फ्लड के साथ टूटकर गिरे पहाड़। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से शुरू, खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा, बारिश के चलते सुभाष चौक सर्कल इलाके में एक घर ढहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, कई घायल। 10 दिनों के उत्सव के बाद लालबागचा राजा की विदाई, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी आना के जयकारों से गूंजा शहर। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई में तगड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी, एआई तकनीकी का भी इस्तेमाल।